अस्सलाम वालेकुम जी। देसी रिव्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मरहम और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दुल्हन के बारे में। तो जैसा कि हमने ड्रामा सीरियल दुल्हन के बारे में पहले भी आपको बताया था कि इस ड्रामे को देखने की चंद बड़ी अहम वजूहात हैं। उन अहम वजूहात में से सबसे पहली और बड़ी वजह जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि इस ड्रामे में सौतेली माँ के किरदार को बहुत ही अच्छा दिखाया गया है और ख़ूबसूरती से दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि अपने दिमागों के अंदर से नेगेटिविटी को निकालें और पॉजिटिविटी को लेकर आएँ। इस तरह से सौतेले रिश्ते भी जो हैं वो आपस में अच्छा ताल्लुक़ बना सकेंगे। और इस्लामी कवानीन में भी अगर हम देखें और अगर हम हयात तय्यबा हयात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें तो उन्होंने उनकी तमाम अज़वाज और बच्चों के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ को परवान चढ़ाने के लिए हर वक्त कोशिश की थी। लिहाजा इस ड्रामे से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि सौतेली माएँ अच्छी भी हो सकती हैं। इस ड्रामे में एक और चीज़ दिखाई गई है जो आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं भी उसी नस्ल का हिस्सा हूँ और हम फील करते हैं कि हमारे अंदर ये वक्त के साथ साथ पहले की निस्बत ज़्यादा होती जा रही है। वो है एग्रेसिवनेस, वो है लाउबालीपन, वो है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पुरजोश होना। तो ये मसाइल आजकल के सोशल मीडिया के दौर के डिजिटल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस ड्रामे ने उसको भी बड़ी खूबसूरती से हैंडल करने की कोशिश की है अभी तक। तो आगे जाके देखते हैं कि इनका कैसा अंजाम दिखाया जाता है और क्या इसको ये एक अच्छे एंड पर लेकर जाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। पहले सीन में जैसा कि एक पुरजोश और अग्रेसिव नौजवान है शाहमीर, वो ज़ूबी से मुलाकात करता है और ज़ूबी को कहता है कि अगर तुमने मेरे घर जाके मिकाल के हक़ में बयान ना दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ पर वही एग्रेसिव रवैया दिखाया गया है जो आजकल की नौजवान नस्ल में अमूमी तौर पे पाया जाता है और जान की और जान लेने की और देने की बातें बड़ी देर से होती आ रही हैं, लेकिन ये सोशल दौर में टेक्सटिंग ने इसको इतना बढ़ा दिया कि अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। जान की बात कर देना, जान लेने की बात कर देना या किसी की जो है वो ज़िंदगी को ख़त्म करना, ये कोई ख़ास बात रह ही नहीं गई आजकल के दौर में। तो लिहाजा इस ड्रामे ने आजकल के इस मसले को भी देखने की और उसको परखने की कोशिश की है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जो अमल की छोटी बहन है वो अपनी माँ से ये कह रही है बार बार कि अम्मी आप मुझसे ऐसा रवैया रखती हैं, हालांकि मैं आपकी सगी बेटी हूँ, वो सौतेली बेटी है। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है जो मैंने फ़ील की और यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने भी फ़ील की होगी। वो ये है कि सौतेले रिश्ते असल में सौतेले नहीं होते, वो बुराई करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मुआशरा लोग बार बार उन्हें याद करवा रहे होते हैं कि तुम तो सौतेले हो, वो तो तुम्हारा सौतेला है, वो तो तुम्हारी सौतेली माँ है, वो तुम्हारे सौतेले बच्चे हैं। ये जो कहने वाले होते हैं, फीड करने वाले होते हैं, असल में ये लोग सौतेले रिश्तों को बुरा बनाते हैं। सौतेले रिश्ते बुरे किसी हद तक लगते भी हैं, बिल्कुल अपनों जैसा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं बन पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म और जबर और इस तरह के जज्बों पर मबनी वो रिश्ता हो। सौतेले रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं। अगले सीन में ये भी दिखाया गया है कि जो शामीर है वो बुटीक में चला जाता है अमल के पीछे और वहाँ पर भी अपनी वही फजूल हरकत करता है और वही एग्रेसिवनेस है, वही वो अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला एक स्टाइल है जो कि अच्छा नहीं है। और फिर दोबारा जो है वो मिकाल आकर वहाँ पर अमल को रेस्क्यू करता है, उसे बचाता है और वो शामीर को वहाँ से जाने का कहता है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वो बार बार ये सोच रही थी अमल की जो बॉस थी कि उससे अगर उसने एड्रेस मांगा तो उसे क्या जवाब देंगे। सिंपल जवाब है कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम किसी का भी एड्रेस कहीं रिवील नहीं करते क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, शायद वो ना देना चाह रहे हों। एक चीज़ जो अभी तक हमें रियलाइज़ नहीं कराई जा रही डायरेक्टर की तरफ से वो ये है कि अमल अभी भी जो है वो मिकाल की बीवी है, उसके निकाह में है। तो इन दोनों का निकाह हो चुका है और अमल इस वक्त मनकूहा खातून है, उसकी तलाक नहीं हुई। ये भी एक कड़ी छोड़ी गई है अमल और जो है वो मिकाल के मिलने में। एक पिछले ड्रामे में पिछली किस्त में जो हमने चीज़ देखी थी वो ये थी कि पिछली किस्त में वार्डरोब का बहुत ख्याल किया गया था, इस किस्त में भी अच्छी तरह से वार्डरोब का ख्याल किया गया था। इस चीज़ में डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी महारत दिखाई है। इसी किस्त में अमल की माँ को पता चल जाता है कि उसकी छोटी बहन नुशाबा ने अमल की छोटी बहन नुशाबा ने
जो है वो एक लड़का हायर किया था अमल को बदनाम करने के लिए। तो इसमें भी अच्छा माँ का किरदार दिखाया गया है। वो अपनी बेटी को भी डांटती है, फिर अमल से भी आके माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मरहूमा माँ को बहुत बुरा भला कहा, मैं गलत थी और मैं इस पर तुमसे माजरत करती हूँ। तो फिर एक दफ़ा माँ, सौतेली माँ का बड़ा अच्छा किरदार दिखाया गया। फिर अगले दिन वो उसके लिए नाश्ता भी बनाती है कि तुम पहली दिन नई जॉब पे जा रही हो। तो ये बड़ा अच्छा है और ऐसा होता है, माशरे में अच्छी सौतेली माएँ पाई जाती हैं। ये जो एक टैबू हमारे ड्रामाज ने बना दिया है कि सौतेली माँ तो होती ही बुरी है, इसको तोड़ने के लिए ये ड्रामा बेहतरीन है। लेकिन जो नौशाबा वाली बात थी उस पर डायरेक्टर ने थोड़ी सी गलती कर दी कि अम्मी को पहले बता भी दिया गया था, लेकिन फिर अगले सीन्स में दिखाया गया कि नौशाबा जो अमल की छोटी बहन है वो परेशान हो रही है कि अम्मी को पता चल गया तो, अम्मी को पता चल गया तो। अम्मी को तो बता दिया गया था, या तो वो सीन बाद में दिखाते। तो यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने सीन्स में थोड़ी सी गलती की। इसी किस्म में जो जूबी लड़की है वो भी एक अग्रेसिव सी लड़की है, उसने भी आकर बता दी है सारी असलियत कि असल में मेरा और मिकाल का ऐसा कोई मामला नहीं है, मैंने गुस्से में ऐसी बात की थी। लेकिन यहाँ पर उसने मिकाल और एनी के रिश्ते के ऊपर सवाल उठा दिया। अच्छा, एनी की एक्टिंग मुझे बिल्कुल इस एपिसोड में अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाई गई थी। जिस तरह की अग्रेसिव शामिर है और जूबी है, इस तरह की अग्रेसिवनेस होती है, लेकिन मारने के ऊपर उतरना लड़कियां नहीं करती हैं, आम रूटीन में हमारे यहाँ पर नहीं होता। यहाँ इस एपिसोड में ये भी दिखाया है और सिखाया गया है कि एक घर में मर्द का होना ज़रूरी है, मर्द और औरत दोनों का होना ज़रूरी है। औरतें नहीं होंगी तब भी मसाइल होंगे। एक ऐसा घर जिसमें सारे मर्द रहते हैं, औरतें कोई नहीं है, तब भी मसाइल हैं। एक ऐसा घर जिसमें औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई नहीं है, तो फिर भी मसाइल होंगे। तो अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन रखा हुआ है और हर घर में मर्द और औरत का होना ज़रूरी है। खामखा की फेमिनिज़म अच्छी नहीं लगती। ये थी ओवरऑल इस दफ़ा की एपिसोड, बहुत अच्छी एपिसोड थी। दो बातें फिर मैं करना चाहूँगा, माँ का किरदार और अग्रेसिव यंग जनरेशन का जो रोल है वो बड़ा अच्छा दिखाया गया। आप लोग ज़रूर देखें और हमें भी कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।